नमस्कार। आज का हमारा वीडियो कक्षा 9 के लिए है। कक्षा 9 में हम लोग प्रेमचंद के फटे जूते, जिसके लेखक हरशंकर परसाई जी हैं, पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि हरशंकर जी ने कई कहानियों का उल्लेख किया था। जैसे कि हम लोग बोर्ड में देखते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे प्रेमचंद के फटे जूते, लेखक आपको मालूम ही है, हरिशंकर जी हैं, हरशंकर परसाई। इन्होंने पिछले वीडियो में कई चीज़ें सामने रखी थी। पहले तो प्रेमचंद के गोदान की बात की थी। गोदान प्रेमचंद जी का एक उपन्यास है, जिसके बारे में मैंने बताया कि होरी उसका कलाकार था, मुख्य कलाकार है, जिसकी मृत्यु हो जाने के बाद उसके गोदान के संदर्भ में बात की गई थी, और ये प्रेमचंद जी का आखिरी उपन्यास है। गोदान के बाद प्रेमचंद हरशंकर जी ने हमें बताया था कि पूस की रात एक कहानी है। पूस की रात में उसने ये बताया, हरशंकर जी ने हमें बताया था कि पूस की रात की कहानी में क्या छुपा था। पूस की रात की कहानी में लेखक हमें बताते हैं कि हल्कू नाम का एक किसान होता है। इसमें गोदान में होरी होता है और पूस की रात में हल्कू होता है, जो कर्ज से डूबा हुआ है, परंतु वो अपने खेतों के मोह को त्याग नहीं कर पा रहा है। तो उसकी पत्नी उसे समझाती है और उसे कहती है कि अगर तुम मजदूरी करोगे तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सकेगा और हम 2 मीटिंग खा सकेंगे और चुपचाप सो सकेंगे। तीसरी कहानी इन्होंने सुजान भगत की बताई थी। सुजान भगत एक कह सकते हैं झाड़ फूंक करने वाला व्यक्ति था, जिसका एक बेटा था और वो बेटा बीमारी के कारण मर जाता है, और उस बात को डॉक्टर साहब बहुत हल्के में लेते हैं और वो उसका इलाज करने के बजाय चुपचाप वो क्लब चले जाते हैं। इन्हीं सुजान भगत से संबंधित कहानी को हमने जो देखा था, वो आखिरी हमारा वीडियो का आखिरी था। डॉक्टर साहब का छोड़कर चले जाना ये गलत था। सुजान भगत के बाद इन्होंने जो चौथी कहानी आपको दी है, वो है कफन। कफन एक कहानी है। कफन में माधो, इसका जो कलाकार है वो माधो, इसके बारे में बताया है। माधो के चरित्र के बारे में वर्णन करते हुए लेखक ने प्रेमचंद जी से पूछा है कि आखिर क्या माधो की पत्नी को कफन प्राप्त हो गया। इस तरह के प्रश्नों के माध्यम से हरशंकर जी प्रेमचंद की उन बातों को प्रकट करना चाहते हैं जो उनके चेहरे पर मुस्कान के रूप में प्रदर्शित है। लेखक को इस बात का आश्चर्य हो रहा है कि कोई ऐसी घटना घटित नहीं हुई जिसमें कि इनको हंसना चाहिए। ना तो इनका स्वरूप ऐसा है कि इनको ये हंसी उचित लगती हो, क्योंकि फ़ोटो खिंचाते समय जो प्रेमचंद की चेहरा है उस पर मुस्कान है। ये बात लेखक को खटक रही है। इसी बात को समझने और समझाने के लिए उन्होंने इतने प्रकार के वर्णन किए हैं, यानी विभिन्न कहानियों को लेकर के, जो सब प्रेमचंद की हैं। पहला गोदान उपन्यास है, बाकी सारी कहानियाँ प्रेमचंद जी की ही हैं। उनको लेकर के विभिन्न प्रकार से समझने की कोशिश की है कि क्या ये संभव है। अब माधव के साथ प्रेमचंद जी का क्या रिश्ता है और लेखक किस तरह से कफन कहानी को इस कहानी से जोड़ते हैं हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। उसके बाद लेखक प्रेमचंद जी से प्रश्न करते हैं कि तुम्हारे आगे का ये जो जूता है वो फट कैसे गया। क्या तुमने किसी टीले को ठोकर मारी थी? अगर तुम्हें टीला कोई दिख भी रहा था तो तुम उसके बगल से निकल सकते थे।
उससे बचकर जा सकते थे, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। आखिर तुम्हें ज़रूरत क्या थी? ये एक सामाजिक व्यवस्था पर विचार प्रकट करने वाली लाइनें होंगी जो लेखक हमें बताएंगे कि किस तरह से प्रेमचंद्र जी अपनी फ़ोटो और उस फ़ोटो की भाव भंगिमा के माध्यम से उस समय की सामाजिक ज़रूरतों को, आवश्यकताओं को और परिस्थितियों को उजागर कर रहे हैं। तो हम लोग इस वीडियो में देखते हैं कि किस तरह से कहानी आगे बढ़ रही है। हम लोगों ने देखा कि हरिशंकर जी हम लोग से पूछ रहे हैं, हरिशंकर परसाई जी, उन्होंने गोदान के बारे में बताया, पूस की रात में हल्कू के बारे में बताया, सुजान भगत का लड़का कैसे मरा, फिर डॉक्टर ने उसके साथ क्या दुर्व्यवहार किया, ये भी बताया। लेखक चौथी कहानी हमें बता रहे हैं और पूछ रहे हैं, प्रेमचंद जी से प्रश्न कर रहे हैं और हमें बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? नहीं, प्रेमचंद की मुस्कान को देखकर लेखक कह रहे हैं, नहीं, मुझे लगता है माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया, वही मुस्कान मालूम होती है। कफन नाम की एक कहानी है प्रेमचंद जी की। मैं यहाँ पर आपको उसके बारे में बताऊं, तभी आपको ये बात समझ में आएगी कि ऐसा उन्होंने क्यों कहा। कफन नाम की एक कहानी है प्रेमचंद्र जी की, जिसमें माधो नाम का एक आदमी होता है और उसका पिता भी। इस कहानी में तीन कैरेक्टर हैं, एक माधो, माधो की पत्नी और उसका माधो का पिता, यानी माधो की पत्नी का ससुर। क्या होता है कि माधो और उसका पिता दोनों बाहर बैठ कर के आग में आलू भूंज रहे हैं। माधो और उसके पिता दोनों बड़े निकम्मे व्यक्ति हैं। अगर उन्होंने 2 दिन काम कर लिया, कुछ पैसे या अनाज प्राप्त हो गए, तो वो फिर काम करने नहीं जाते थे। जब से माधो की शादी हुई थी तो उसकी बीवी जो थी, वो घरों में काम करके और खेतों में काम करके खाने के लिए पर्याप्त भोजन ले आती थी। तब से ये दोनों और आलसी हो गए और इन्होंने काम करना ही बंद कर दिया था। आज जब लेखक ने कफन कहानी को जब शुरू किया तो उसका उन्होंने जो हमारे सामने चित्र प्रस्तुत किया, दृश्य प्रस्तुत किया, वो इस तरह था कि माधव और उसका पिता अपनी झोपड़ी के बाहर बैठकर आग जलाए हुए हैं और उसमें आलू भूंज कर खा रहे हैं। माधव की पत्नी गर्भवती है, उसको बच्चा होने वाला है। उसकी प्रसव पीड़ा जो है बहुत तीव्र है और वो अंदर चीख चिल्ला रही है। अब वो दोनों यहीं बैठे हुए बाहर बैठ करके आलू खा रहे में मस्त हैं। माधव का पिता माधव से कहता है, जाओ देखो कि क्या हो रहा है, तुम्हारी पत्नी है, तुम्हें देखना चाहिए। माधव कहता है, तुम ही चले जाओ। माधव का पिता समझाता, मैं ससुर हूँ, मैं कैसे जा सकता हूँ, तुम जाओ। परंतु ना तो माधव का पिता अंदर जाता है, ना तो माधव ही जाता है। आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि दोनों इसलिए नहीं जा रहे थे कि अगर मैं गया तो ये आलू अधिक खा जाएगा और मुझे कम मिलेगी। यानी माधव सोचता था कि मैं अंदर गया अपनी पत्नी के पास तो मेरे पिता सारी आलू खा जाएंगे, और वो आलू भी दूसरे के खेत से चोरी करके लाए थे। माधव का पिता सोच रहा था, अगर मैं अंदर गया तो ये आलू छुपा देगा और बाद में खा लेगा। इन दोनों बातों को सोच करके दोनों वहीं बैठे रहे। धीरे धीरे उसकी आवाज़ बंद हो गई। देर रात गए, उसकी आवाज़ बंद हो गई। सुबह हुई तो जब वो अंदर गए तो देखा कि उसकी पत्नी मर चुकी थी और वो बच्चा उसके पेट में ही मर गया था, जिस वजह से वो बच्चा बाहर ना आ सका और उसी की वजह से वो भी मर चुकी थी। माधव और उसका पिता खूब रोना पीटना शुरू करते हैं। ड्रामा शुरू होता है। गांव के लोग इकट्ठा होते हैं। माधव का पिता रोते रोते गांव के सरपंच चौधरी के यहाँ जाता है और उनके पैरों में गिर कर नाक रगड़ता है कि अंतिम संस्कार के लिए हमें कुछ पैसे दे दो। माधव चौधरी, गांव का चौधरी, जानता था कि ये दोनों बड़े निकम्मे और शराबी हैं। अगर मैंने इनको पैसे दिए तो ये सब नष्ट कर देंगे, परंतु वो लाश को भी गांव में नहीं रख सकता था,
तो वो अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए उसने 5 रुपए दिए। उस समय 5 रुपए जो थे 50,000 रुपए के बराबर हुआ करते थे, या उससे भी अधिक कई बार हो जाते थे। 5 रुपए दिए ताकि जा करके शहर से सारा सामान ले आइए और सारा सामान ला करके उसका कफन दफन कर पाए। 5 रुपए लेकर के माधव और उसका पिता इस कफन दफन का सामान लेने चल पड़े। अंतिम संस्कार का सामान लेने जब चलते हैं तो शहर में पहुंचते ही, बस्ती से बाजार में पहुंचते ही उन्हें दिखाई देती है एक शराब की दुकान, देसी शराब की दुकान। दोनों उसकी तरफ देखते हैं, फिर चुपचाप आगे बढ़ जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और बिना कुछ बोले वापस आते हैं और उसी शराब की दुकान में चले जाते हैं। दोनों शराब खरीदते हैं। शराब खरीद करके बाहर बैठ जाते हैं। माधव दौड़ कर जाता है, पूड़ी सब्जी और बहुत सारी पकौड़ियाँ लेकर आता है। दोनों बैठ करके वहीं पर खूब शराब पीते हैं और खूब खाते हैं। खाने के बाद जो कुछ बच जाता है वो एक भिखारी को दान में दे देते हैं। दान में देते हुए उन्हें इतना हर्ष होता है कि क्या बताएं। लेखक कहना चाहते हैं, प्रेमचंद जी ने बताया कि ये कहना चाहते हैं कि आदमी को की जो भूख होती है वो सारे दुख दर्द से बहुत बड़ी होती है। व्यक्ति अपनी भूख का अगर इलाज नहीं कर पाता तो उसे कोई भी दुख या सुख परेशान नहीं करता। उससे सबसे बड़ी परेशानी उसका भूख ही है। माधव और उसका पिता जब खा पी करके खड़े होते हैं तो उनके दिमाग में ये बात आती है कि अब क्या करें। पैसे तो सब समाप्त हो चुके हैं। उनके पास कुछ पैसे नहीं बचे थे, सिर्फ 50-60 पैसे बचे रह गए थे। परंतु अब वो कफन दफन का सामान कैसे ले जाएं। माधव कहता है, बापू अब क्या होगा। माधव कहता है, तुम चिंता ना करो, तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी थी और उसने जब तक जिया हम लोगों का खूब अच्छे से पेट पालन किया और मरने के बाद भी उसने हमें खूब खिलाया। तुम चिंता ना करो, अब हमें लौट कर नहीं जाएंगे। हम लौट कर अगर गए तो हमारा बुरा हाल होगा। तो माधव कहता है कि तो हमारी पत्नी को कफन कौन देगा। तो माधव का पिता कहता है, तुम देखना उसे रेशम की चद्दर मिलेगी कफन में। माधव कहता है, कैसे। तो पिता समझाता है कि चौधरी आएगा और अपनी कफन की अपनी ओढ़ी हुई चद्दर को दे देगा और दे करके उसका अंतिम संस्कार वो खुद कराएगा। इतनी निर्लज्जता, इतना पतित, इतना गिर जाना लेखक प्रेमचंद जी ने कफन कहानी में दिखाया है, जो कभी सोच भी नहीं सकता। परंतु उन्होंने ये दिखाया है कि परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा आपको प्रभावित करती हैं और आप किसी परिस्थिति में फंसकर मजबूर होकर कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर माधव और उसके पिता ने वही किया था। करे मैं तुम्हारा, अब लेखक आगे कहानी को बढ़ा रहे हैं, मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ कैसे फट गया, यह मेरी जनता के, ये फट गया मेरी जनता के लेखक। हरशंकर जी प्रेमचंद को जनता के लेखक इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके पास प्रेमचंद की प्रत्येक कहानियाँ जनता के लोगों के करीब है। करें आखिर तुम्हारा ये जूता फटा कैसे। हे मेरे जनता के प्रिय व्यक्ति, जब तुम्हें सब इतना प्रेम करते हैं, तुम्हें इतना सराहते हैं, आखिर ये तुम्हारा जूता फटा कैसे। क्या बहुत चक्कर काटते रहे, तुमने बहुत चक्कर लगाए, वो तुम बहुत पैदल चले इसलिए फट गया। क्या बनिए की तगादे से बचने के लिए मील 2 मील का चक्कर लगाकर घर घर लौटते रहे। लेखक कह रहा, कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारे ऊपर कर्ज था बनिए का और बनिए के सामना करने से तुम डरते थे, अतः बनिए का सामना ना हो इसके लिए तुमने लंबे रास्ते को पकड़ा, यानी एक शॉर्ट रास्ता जाता था, शॉर्टकट, जिससे आप आराम से घर पहुंच सकते थे। परंतु वहां बनिया मिलता और आपसे पैसे का तगादा करता और आपको अच्छा ना लगता, इसलिए आपने कोई ऐसा रास्ता अपनाया जो दूर से होकर जाता था परंतु वो तगादेदार से
करीब नहीं था। चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है, घिस जाता है। लेखक कह रहे हैं कि कितना भी चक्कर लगाइए परंतु जूता फटेगा नहीं, घिस जरूर जाएगा। कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी जाने आने में घिस गया था। उसे बड़ा पछतावा हुआ। उसने कहा, आवत जात पन्हैया घिस गई, बिसर गयो हरि नाम। ये एक स्टोरी है जो मैं आपको फिर से बताता हूँ। इसको जाने बिना आप इसके महत्व को नहीं समझ सके। लेखक कह रहे हैं कि पैदल चलने में जूता घिस सकता है परंतु फट नहीं सकता। आखिर तुम्हारा जूता फटा कैसे? अब मैं कुंभन दास की इस कहानी आपको बता देता हूँ। कुंभन दास मथुरा में रहने वाले एक कवि थे। एक कृष्ण के प्रेम में अत्यंत विह्वल थे और उनकी ही भक्ति किया करते थे। तो एक बार क्या हुआ कि वो कृष्ण के मंदिर के बाहर बैठकर गीत गाते थे और लोगों को गीत से प्रभावित करते थे और कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार करते थे। एक दिन किसी ने कुंभन दास का गीत सुना जो अकबर के दरबार में कार्य करता था और उसने जाकर के अकबर से कुंभन दास की विशेषता और गायन के बारे में बताया। अकबर ने आदेश दिया कि तुम जाओ और कुंभन दास को यहाँ पर बुलाकर ले आओ। कुंभन दास मथुरा से फतेहपुर सीकरी की तरफ चल दिए। अब चूंकि राजा का बादशाह का आदेश था, वो उसे टाल भी नहीं सकते थे। वो न चाहते हुए भी गए। फतेहपुर सीकरी भरतपुर की तरफ है, आगरा से राजस्थान जाते समय पड़ता है। कहें ये चलते चलते कई दिनों में पैदल चलते रहे और फिर बादशाह के सामने पहुंचे। अकबर महान ने उन्हें देखा और उनसे पूछा, बताइए आपको कैसे मेरे सामने आकर के कैसा महसूस हो रहा है? क्या आप मुझे अपने सामने देखकर खुश हो रहे हैं या प्रसन्न हो रहे हैं? कह रहे हैं कि परंतु कुंभन दास जी ने उनके सामने एक श्लोक कहा, आवत जात पन्हैया घिस गई, बिसर गयो हरि नाम। आवत मतलब आते, जात मतलब जाते, कह रहे आते जाते, पन्हैया मतलब चप्पल, घिस गई, कह रहे आपके ने बुलावा भेजा, आदेश भेजा, आपके पास आते आते मेरी पूरी चप्पल घिस गई। बिसर गयो हरि नाम, बिसर गया मतलब भूल गया, हरि मतलब ईश्वर, नाम मतलब उनका गुणगान। कर मैं ईश्वर की भक्ति करने वाला व्यक्त हूँ। आपके आदेश से मुझे इतना कष्ट हुआ, इतना पछतावा हुआ कि आपके पास आते आते मेरी पूरी चप्पल घिस गई और मेरा जो मूल काम था उससे मेरा ध्यान ही हट गया। मैं ईश्वर को भूल गया और सिर्फ आपके सामने उपस्थित होकर के आपकी आज्ञा का पालन कर सकूं ऐसा विचार करने लगा। करे मुझे आपके सामने आकर किसी भी प्रकार की कोई प्रसन्नता नहीं प्राप्त हुई है। कुंभन दास जी ने अकबर से स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि मुझे कोई प्रसन्नता आपके सामने आकर नहीं हुई है, बल्कि मुझे इस बात का बहुत पछतावा है कि मैं आपके सामने आया और आपने मुझे बुलाया। अकबर कुंभन दास जी की बातों को सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। उनको ये लगा कि मेरे मेरे सामने आने के लिए लोग, मेरे बुलावे पर आने के लिए लोग खुश हो जाते हैं कि मेरा जीवन बदल जाएगा, परंतु ये कैसा व्यक्ति है। पर अकबर को जरा सा भी बुरा नहीं लगा क्योंकि वो जानते थे कि ये एक सच्चा व्यक्ति है। अकबर ने उनसे कहा, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप मेरे दरबार में दरबारी कवि बन कर के कविता पाठ करिए और मैं आपको इसके लिए उचित पारिश्रमिक दूंगा, यानी वेतन दूंगा। कुंभन दास जी ने कहा, मुझे किसी प्रकार की कोई प्रलोभन आपके पास नहीं रोक सकता। मैं ईश्वर का भक्त हूँ और ईश्वर की आराधना के लिए गीत गाता हूँ, न कि आपकी वेतन के लिए। अगर आपको मेरा गीत अच्छा लगा है तो आपको मेरे उसी मंदिर पर आकर सुनना पड़ेगा जहाँ पर मैं बैठकर गाता हूँ। अकबर कुंभन दास की इस स्पष्टवादिता से अत्यंत प्रभावित हुए और उन्होंने उनको आदेश दिया कि आपको पूरी छूट है कि आप कैसा भी व्यवहार मेरे साथ कर सकते हैं, मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा। आप वहीं पर कविता कहना चाहते हैं, आप वहीं पर कहिए, जब मेरा मन करेगा तो मैं आपके पास आकर सुन लूँगा। और कुंभन दास जी वापस मथुरा चले आए।
अकबर ने अपने वादे को निभाया। वो समय समय पर उनके गीत भी सुनने आता था और समय समय पर उन्हें उपहार भी भेजता था, परंतु कुंभन दास ने कभी भी अकबर के उपहार को स्वीकार नहीं किया। सभी उपहारों को मंदिर में दान में देते रहे और मंदिर का खर्च चलता रहा। ये कहानी थी कुंभन दास जी की। अब प्रेमचंद जी के जूते की प्रेमचंद ने अपने जूते में और क्या क्या बताया है, अब हर्ष शंकर परशाई जी की इस कहानी को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।